अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं शेख आसिफ अली। आप देख रहे हैं आसिफ स्पीक्स यूट्यूब चैनल। खुश आमदीद है आपका हमारे चैनल में। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप भी मेरी तरह एक मुसलमान हैं तो आपको ये बात मालूम ही होगी कि इस्लाम में मस्जिद का क्या मकाम है और क्या मर्तबा है। और अल्लाह तबारक व तआला ने इस्लाम में मस्जिद को एक बहुत ही आला पोजीशन दी रखी है। एज अ मुस्लिम आपके लिए भी इस बात को अग्री करना ज़रा सा मुश्किल हो सकता है कि एक मर्तबा ऐसा भी हुआ है तारीख़ में, अल्लाह तबारक व तआला ने खुद ये हुक्म दिया कि इस मस्जिद को ढा दिया जाए, तोड़ दिया जाए, मिस्मार कर दिया जाए। ये हुआ कब? तो दौर था नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक ज़माना, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके महबूब सहाबा अभी अभी तबूक के गज़वे से लौटे थे, और मुनाफिकीन की जो जमात थी उन लोगों ने एक प्लानिंग की शुरुआत की। यहाँ पे रुक के आप जान लें कि मुनाफिक किसको कहते हैं। मुनाफिक ये उस इंसान को कहा जाता है जो अंदर से एक तरह का हो और बाहर से अलग तरीके का हो, यानी उसका जाहिर कुछ अलग हो और उसका बातिन कुछ अलग हो। अगर उस ज़माने की बात करें तो ये वो लोग होते थे जो नबी और सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह अन्हु अजमाइन के साथ में रहकर मुसलमानों के खिलाफ साजिशें करते थे। एक तरीके से यूँ समझिए कि ये गद्दार थे, मुसलमानों के साथ में रहकर उनके खिलाफ साजिशें करने की कोशिश करते थे। ये दिखाते इस तरह से थे कि हम भी मुसलमान हैं, हम भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, लेकिन दर हकीकत में ये इस्लाम के दुश्मन थे। इस ग्रुप का जो लीडर था उसका नाम था उबई बिन खल्फ। इसने एक प्लान रचाई और इसने सोचा कि हम एक मस्जिद को तामीर करते हैं, और उस मस्जिद के लिए हम इस बहाने को तलाश करते हैं। अगर कोई पूछेगा तो हम बताएंगे कि हम इस मस्जिद को इसलिए बना रहे हैं कि दूर के लोगों के लिए आसानी हो जाए और वो यहाँ पे आकर आसानी के साथ नमाज पढ़ सके, ताकि इतना दूर उनको जाना ना पड़े। और उन लोगों ने इस मस्जिद को मस्जिद कुबा के कंपटीशन में बनाया था। अब हुआ ये कि जब मस्जिद बन के तैयार हो गई तो उन लोगों ने सोचा कि इस मस्जिद में जो है हम अपने प्लानिंग्स को कर सकते हैं। अगर हम मुसलमानों के साथ में रहकर, सहाबा के साथ में रहकर अलग होकर अगर हम प्लान करना चाहें तो उनको हम पर शक हो जाएगा कि हम भी मुसलमान हैं, ये भी मुसलमान हैं, आखिर ये क्यों अलग होकर प्लानिंग्स कर रहे हैं। इसीलिए इन लोगों ने सोचा कि हम एक मस्जिद बना लेते हैं जहाँ पे हम अलग से अपने लोगों के साथ में बैठकर मशवरे कर सकेंगे, प्लानिंग्स कर सकेंगे, और किसी को हम पर शक भी नहीं होगा, क्योंकि उनके पास बहाना भी ऐसा तगड़ा था कि कोई अगर दूर वाला है तो उसके लिए नमाज पढ़ने में आसानी हो जाएगी। जैसे ही मस्जिद बन गई तो वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंच गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुजारिश करने लगे कि या अल्लाह के नबी, आप हमारे मस्जिद में तशरीफ़ लाइए और वहाँ पे नमाज अदा कीजिए। लेकिन अल्लाह तबारक व ताला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरे प्लान से बाखबर कर दिया, और वही के ज़रिए कुरान में आयत डाल दी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दिया कि ये वो लोग हैं जिनके मस्जिद बनाने का मकसद जो है इबादत नहीं, बल्कि इनका मकसद मुसलमानों को नुकसान पहुंचाना और मुसलमानों को दो फ़िरक़ों में तब्दील करना और मुसलमानों के दरमियान में फूट पैदा करना है। और आगे अल्लाह तबारक व तआला ने ये भी कह दिया कि इस बात की गवाही कोई और नहीं बल्कि मैं खुद दे रहा हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं कुरान की ये आयत जो है आज भी एविडेंस है। 11वें पारे में सूरत तौबा में अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है, वल्लज़ीन इत्तख़ज़ू मस्जिदन ज़िरारन व कुफ़्रन व तफ़रीक़न बैनल मुअमिनीन व इरसादन लिमन हारबल्लाह व रसूलहु मिन क़ब्ल। आगे अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, वला यहलिफुन्ना इन अरदना इल्लल हुस्ना, यानी ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो आपके पास आएंगे और आपसे कहेंगे कि या अल्लाह के नबी, हमारा मकसद सिर्फ एक अच्छा काम करना है, हमारा मकसद जो है सिर्फ ये है कि हम कोई भलाई का काम करें और जो दूर के लोग हैं उनके लिए आसानी हो जाए और वो यहाँ पे आकर आसानी नमाज अदा कर सकें। आगे अल्लाह फरमाते हैं, वल्लाहु यशहदु इन्नहुम लकाज़िबून, कि खुद अल्लाह तबारक व तआला कह रहे हैं और अल्लाह गवाही दे रहा है कि ये लोग अपनी बात में झूठे हैं। जब अल्लाह तबारक व तआला ने वही के ज़रिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाखबर कर दिया तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दो सहाबा हज़रत मालिक और हज़रत माअन बिन अदी रज़ी अल्लाहु अन्हुमा, इन दोनों सहाबा को भेजा
اور کہا کہ یہ جاؤ اور اس مسجد کو مسمار کر دو، توڑ دو اور چکنا چور کر دو، اور جو اس کے ریمینس بچ جائیں اس کو بھی جلا کر خاک کر دو، تاکہ اس مسجد کا نہ کوئی ذرہ باقی رہے، نہ اس مسجد کی کوئی یادیں باقی رہے۔ لہٰذا یہ دو صحابہ گئے اور اللہ کے نبی کے حکم کے مطابق ان لوگوں نے مسجد کو توڑوا دیا، اور اس کے جو ریمینس بچ گئے تھے اس کو بھی جلا کر جو ہے خاکستر کر دیا، اور اس کو بھی راکھ راکھ کر دیا۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ ہم جو بھی کام کریں ہماری نیت صحیح ہونی چاہیے اور ہمارا ارادہ درست ہونا چاہیے، اور اگر ہمارے ارادے اور نیت میں اگر خلل ہے تو پھر اگر ہم کتنا بھی بڑا نیک عمل کیوں نہ کر لیں اس کا ثواب ہمیں نہیں ملے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نیتوں کے مطابق جو ہے ثواب کو عطا کرتے ہیں۔ اگر آپ کو بھی اس واقعے سے کوئی سیکھ ملی ہو اور یہ واقعہ آپ کو پسند آیا ہو، اور اسی طریقے کے قرآنی واقعات سے آپ بھی دلچسپی رکھتے ہیں، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہمارے اس ویڈیو کو شیئر کیجئے، اور ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔